जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 500 रुपीज़ हैं, वो 3 इंडिविजुअल्स में हमने डिवाइड करने हैं और उनके नेम्स दिए हुए हैं जी, अरहाम, मरियम और सारिम। ठीक है जी। तो हम अरहाम के लिए लिख लेते हैं कि A स्टैंड्स फॉर अरहाम और M स्टैंड्स फॉर मरियम और S स्टैंड्स फॉर सारिम। ठीक है जी। अब वो जो उन्होंने कहा है कि किस रेशो से वो शेयर बनेगा, उसमें ये बताया हुआ है कि अरहाम का जो हिस्सा है ना जी, वो 2/3 ऑफ मरियम है। ठीक है जी। और ये बताया गया कि जो मरियम का हिस्सा है वो है सैरिम के हिस्से का 1/4। ये उन्होंने बताया तरीका कि इस तरह से आपने 500 रुपीज़ को डिवाइड करना है। तो एक बात अंडरस्टूड है कि जब हम अरहाम के हिस्से को और मरियम के हिस्से को और सारिम के हिस्से को प्लस करेंगे, जितना जितना भी उनको दरमियान डिवीजन हो जाएगी जब पैसों की, तो अगर हम उनको प्लस करेंगे दोबारा से, तो उसको क्या बनना चाहिए? उसको 500 ही बनना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं इस तरफ। अरहाम इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ मरियम, यानी कि ये हमें कंडीशन दी गई है। यहाँ से हम कह सकते हैं दिस गिव्स, इस 3 को इधर ले आएँ तो 3A इज़ इक्वल टू 2M। और इसी तरह से ये जो M इज़ इक्वल टू 1/4S जो हमारे पास रिलेशन बनती है, इससे हम 4 को इधर ले आएंगे, यानी कि M इज़ इक्वल टू 1/4S है, तो 4 को हम इधर लाएंगे तो दिस गिव्स 4M इज़ इक्वल टू S। ओके जी। अब हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन में सारी जो ये वेरिएबल्स हैं, यानी कि A को A ही रहने देंगे, M को भी A में कन्वर्ट करेंगे और S को भी हम कन्वर्ट कर देंगे A में। कैसे करेंगे? यहाँ से, यानी कि ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इन दोनों को लेके चलते हैं आगे। तो हमारे पास 3A इक्वल टू 2M है ना जी। 2 को भी इधर नीचे उतार लेंगे तो ये हमारे पास M इज़ इक्वल टू 3/2A बन जाएगा। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन में, यानी कि S इक्वल टू 4M जो है, इसके अंदर हम M की जगह पर क्या रखेंगे? M की वैल्यू क्या है जी? ये 3/2A। तो ये हमारे पास बन जाएगा जनाब आली 2 2 4, यानी कि 6A, यानी S इज़ इक्वल टू 6A हो गया हमारे पास। और यहाँ से हमने निकाला था M इज़ इक्वल टू 3/2A। तो ये M की वैल्यू और ये S की वैल्यू, ये हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, इसमें रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा लिखते हैं A प्लस M प्लस S इक्वल टू 500। ठीक है जी। इसके बाद A को वैसे लिखना है प्लस M की जगह पे क्या लिखना है? 3/2A, यानी 3/2A। आगे क्या है जी? S प्लस ये S है, S की जगह पे लिखेंगे 6A इज़ इक्वल टू 500। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। इसका एलसीएम आएगा जी 2 इक्वल टू 500, यहाँ पर रखेंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2A प्लस 3A और ये प्लस 12A बन जाएगा हमारे पास। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17, 17A इज़ इक्वल टू 1000, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 1000 हो गया जी। तो इसके बाद क्या है जी? इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ से A की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कैसे जी? A इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 17। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बन जाती है A इज़ इक्वल टू 58.8
58.82, यानी कि ए का हिस्सा कितना है 58 रुपीज़ और 82 पैसाज। अब ये जो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में रख के एस और एम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी कि एम हमारे पास क्या है, एम इज़ इक्वल टू 3/2 ए। ठीक है जी, सॉरी ये पेंसिल ख़त्म हो गई है इसलिए मैं ब्लैक पेंसिल से लिख रहा हूँ अब। 3/2 ए, तो 3/2 को वैसे लिख दें, ए की जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 58.82, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब अली 88.23, यानी एम की वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली, यानी कि मरियम का हिस्सा कितना 88 रुपीज़ एंड 23 पैसास। इसी तरह से s इज़ इक्वल टू हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें s था इक्वल टू 6a। ठीक है जी, तो हम s इक्वल टू 6a लिखते हैं और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, ये 58.82। तो इस तरह से हमारे पास s की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आएगी 352.9, यानी कि सारिम को जो हिस्सा मिला वो 352 रुपीज़ 0.9 पैसास हमारे पास जो है ना ये आंसर आ गया। तो तीनों के शेयर हमने निकाल लिए। तो अब जो है अरहाम, मरियम और सारिम के पैसों अगर आप प्लस करेंगे तो राउंड अबाउट जो है ना जी ये 500 बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते रिक्वेस्ट है कि हमारे क्वेश्चन को, हमारे सिलेबस को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।